हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पाठ 10 हींग वाला कहानी का अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्रस्तुत कहानी एक ऐसे हींग वाले खान की है जो हमें बताती है कि मानवीय मूल्यों के आगे कोई कौम, कोई जाति, कोई अमीरी गरीबी नहीं है। कहानी में यह भी बताया गया है कि हींग बेचने वाला खान किस प्रकार सावित्री का तथाकथित बेटा बन जाता है। सरल शब्दों में लिखी गई इस कहानी की मार्मिकता अनायास दिल को छू लेती है। अम्मा, हींग लेगा? कहता हुआ लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। पीठ पर बंधे पीपे को खोलकर उसने नीचे धर दिया और मोलसरी, जिसमें वहाँ पेड़ जिस पर सदाबहार वृक्ष या फूल खिलते हैं, के नीचे एक बने चबूतरे पर बैठ गया। भीतरी बरामदे में एक 9-10 बरस के बालक ने बाहर आकर निकल कर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान इतने में भला क्यों जाने लगा। वह जरा आराम से बैठ गया और अपने साफे की छोर से करता हुआ बोला, अम्मा हींग ले लो। अम्मा, हम अपने देश को जाता है। सावित्री इस हम उम्र यानी कि एक समान उम्र बेटे की बात शायद कभी टाल नहीं सकी। रसोई घर से हाथ धोकर वहाँ बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी रखी है खान, अभी 15 दिन भी तो नहीं हुए जब तुमसे हींग ली थी। खान ने जैसे ही सावित्री की बात सुनी ही ना हो, उस स्वर में फिर बोला, हेरा हींग है माँ, हम तुम्हारे हाथ की बोनी मांगते हैं, यानी कि पहली बिक्री मांगते हैं। एक ही तोला, यानी कि जो 10 ग्राम बराबर होता, तोला किसे कहते हैं? जो 10 ग्राम के बराबर होता है, ले लो, पर लो जरूर, हम देकर जाएगा। इतना कहकर खान ने हींग के छोटे छोटे कई डिब्बे खोलकर रख दिए। सावित्री उन डिब्बों की तरफ देखा भी ना पाई कि उसने त्वरित गति से एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यहाँ हींग एक नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। सावित्री बोली, पर मैं इतनी हींग लेकर करूँगी क्या? ढेर सारी तो पहले से ही रखी हुई है। खान बोला, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर है, पड़ी रहेगी। फिर आज हम अपने देश को जाता है, देश को यानी कि उसके देश को जा रहा है, खुदा जाने कब लौटेगा। और खान बिना उत्तर की परीक्षा किए हिंग तोड़ने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए। सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी ना लेना, जबरदस्ती तोले जा रहे हैं। जब बच्चों खान जबरदस्ती हिंग तोड़ने लगा तो उसके बच्चे नाराज हो गए और बोलने लगे कि ये हिंग मत लेना और कभी भी मत लेना। जब खान ने हिंग तोड़कर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी तो तब उन्होंने मना कर दिया। सावित्री ने किसी भी बात का उत्तर नहीं दिया। उसने हींग की पुड़िया उठा ली और 5 पैसे तोले के भाव से 6.25 आने लाकर खान को दे दिया और खान सलाम करके चला गया। सावित्री के बच्चों को माँ की यह बात अच्छी नहीं लगी। वे तीनों बहुत नाराज थे। उन्हें यही लग रहा था कि माँ ने खान को इतने पैसे दे दिए, अभी हम मांगे तो कभी ना दे। 6 साल का छोटा बच्चा बोला, भैया माँ से पैसा मत मांगो, हम लोग मलाई का बर्फ़ खाएंगे। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को यूँ इतने पैसे दे दिए, हिंग की ज़रूरत भी नहीं थी। इसके आगे कुछ कहने का साहस ना हुआ, पर छोटे के कानों में मलाई के बर्फ़ वाले की आवाज़ गूंज रही थी, मलाई की बर्फ़, ठंडी बर्फ़। वह माँ से बिगड़ कर बोला, दो माँ, 6 आने पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए नहीं रहेंगे। 8 साल की लड़की भी गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसा ना मांगो, वे तुम्हें नहीं देगी, उनका बेटा तो वही खान है, हम नहीं है। सावित्री को बच्चों की इन बातों पर हंसी आ रही थी, किंतु उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध में कहा, चलो हटो, बड़ी बातें बनाने गए हो, खाना तैयार है, खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए। सावित्री ने कहा, अच्छा चलो, पहले खाना खाओ, फिर रुपया तुड़वा कर 6 आने दूंगी।
खाना खाते खाते हिसाब लगने लगा। मतलब जब सावित्री ने बोला कि मैं 1 रुपया तुड़वाकर तुम्हें सबको 6 6 आने दे दूंगी, तब बच्चे अपना हिसाब कर रहे थे। रुपए में 16 आने होते, मतलब 1 रुपये में 16 आने होते हैं। 6 आने रतन लेगा, मुन्नी लेगी, और छोटे के लिए तो 4 आने ही बचेंगे। छोटा विफर गया, कभी नहीं, मैं 6 आने नहीं लूँगा। यदि मुन्नी ने 4 आने लेना स्वीकार न किया होता तो दोनों भाइयों में तकरार की नौबत आ जाती। बच्चों, जब मुन्नी ने बोल दिया कि ठीक है मैं 4 आने ले लूँगी, अगर वो ऐसा नहीं बोलती तो दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाती। कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हिंग भी खत्म हो गई थी। होली के अवसर पर शहर में दंगे हो गए थे। बहुत से लोग मर गए थे। मरने वालों में 2 खान भी थे। इसमें खान लोगों ने बड़ा उत्पात मचाया था। सावित्री कभी कभी सोचती कि वाला खान तो नहीं मारा गया। फिर सोचती मार डाला गया हो तो मरने दो, दूसरे हिंग वाले भी तो होंगे। परंतु ना जानने क्यों उस हिंग वाले खान की याद उसे प्रायः आया जा करती थी। बच्चों, जब होली का त्यौहार था तब लड़ाई और दंगे हो गए थे। तब खबर मिली थी कि 2 खान भी मारे गए, और सावित्री को बस बार बार उस हिंग वाले की ही याद आ रही थी। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उस मौलसरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बीन रही थी। स्कूल की छुट्टी थी। तीनों बच्चे पास पास खेल रहे थे। सावित्री ने सुना कि उसके पति किसी कड़े स्वर में कह रहे थे, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहीं रुको। उत्तर मिला, हिंग है, हेरा हिंग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिन में आए हो खान, हिंग तो कब की खत्म हो गई। खान देश को गया था, अम्मा परसों ही लौटा हूँ। सावित्री ने बताया, यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हुआ। खान बोला, खान भी सुना समझ नहीं है डंडे वालों में। सावित्री ने पूछा, खान दंगे की खबर सुनकर भी तुम हमारे घर चलाए, तुम्हें डर नहीं लगता? दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत कहो अम्मा, बेटे को भी क्या कभी माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। इसके बाद उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटांग, यानी कि 1 सेर का 16वां भाग हिंग तोलकर सावित्री को दी। चिल्लर दोनों में से किसी के पास नहीं थी, यानी खुले पैसे किसी के पास नहीं थे। खान पैसा फिर आकर ले जाएगा, कहता हुआ खान सावित्री को सलाम करके चला गया। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्यौहार होता है। होली पर दंगा हो चुका था। अभी किसी प्रकार की दंगे की आशंका न थी। शहर में सब जगह शांति थी। हिंदू होली ना जला सके थे, इसलिए दशहरा दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। मतलब होली के समय बहुत दंगे हो गए थे, तो वहाँ दशहरा का जो उत्सव था वो पूरे उत्साह से मनाने वाले थे। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था और सावित्री के बच्चों ने कहा कि हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री स्वभाव से भीरू थी, भीरू यानी कि डरपोक थी। फिर भला बच्चों को कैसे भेज दे। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौना का, सिनेमा का प्रलोभन यानी कि लालच दिया, पर बच्चे ना माने सो ना माने। नौकर सामू स्वयं जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने भी कहा, भेज दो ना अम्मा जी, मैं अभी दिखा कर ले आता हूँ। मुल्ले के लोग भी गए हैं और शामू ने कई कल्पित नाम गिना दिए। विवश लाचार सावित्री ने इच्छा न होते हुए भी बच्चों को भेजना पड़ा। बच्चों ने खुशी खुशी जुलूस देखने गए और इधर सावित्री के प्राण जैसे मुरझा से गए। अब घर में वही थी और उसका साल भर का गोदी का बच्चा। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा भी करने लगी। कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। देखते देखते दिन ढल चला और अंधेरा भी पड़ने लगा, पर सावित्री के बच्चे ना लौटे। अब सावित्री को ना भीतर चैन थी ना बाहर, यानी कि सावित्री को ना अंदर चैन थी ना बाहर। वो कभी बाहर जाती, कभी अंदर आती, कभी बाहर जाती, कभी अंदर आती। इसी क्रम से वह करती रही। इतने में से कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वहाँ दौड़कर बाहर आई गई। उन आदमियों से पूछा, ऐसे क्यों भागे जा रहे हो? कालू का जुलूस क्या निकल गए क्या? एक आदमी ने बताया, दंगा हो गया माँ जी, दंगा।
बड़ा भारी दंगा हो गया है। पुलिस ने गोलियां चला दी है। लाशों के मारे सड़क बंद हो गई है। हजारों आदमी मर गए। सावित्री के हाथ पैर जैसे ठंडे पड़ गए। अब क्या करे? उसने उन्हीं में से एक देहाती से कहा, भाई मेरे बच्चों की खबर ला दो। 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। उस देहाती ने जवाब दिया, क्या हम तुम्हारे बच्चों को पहचानते हैं माँ जी? फिर जान से प्यारा कुछ नहीं होता जी। इतनी गोली चली रही है, घोड़ा दौड़त है, मन्नो को जावे, इनाम देवे चाहे खजाना उलट देवे, कोई ना जाए। मतलब वो बोल रहा है कि जान प्यारी है, कोई पैसा प्यारा नहीं है। सावित्री सोचने लगी कि सच तो है, इतनी भीड़ में भला यहाँ देहाती मेरे बच्चों को खोजता भी तो कैसे? उसने बच्चों की खबर लाने के लिए कहना भी भूल थी, पर करे भी तो क्या करे? पर भेजना ना भेजना तो उसी के हाथ में की बात थी। अगर वहाँ ना भेजती तो क्या बच्चे ज़बरदस्ती चले जाते? और वहाँ सामू जब देखो तब अपनी टांग अड़ा देता है, कभी दिखा कर लाता हूँ माँ जी, और उसका अभी तक अता पता भी नहीं है। सावित्री का हाल बेहाल था और पति भी शहर से में नहीं थे। वहाँ खुद गोद के बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। मुहल्ले में कोई बड़ा सयाना दिख नहीं रहा था। सबके सब कहीं अटके पड़े हैं। आखिर सहायता के लिए कहीं तो किसी से कहे। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने देवी देवता मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ साथ नीरवता भी बढ़ी चली, पर उसके बच्चे लौटकर नहीं आए। अब शायद उसके बच्चे लौटकर ना आएंगे। सावित्री के मन ही मन या कल्पना और हताश होकर सोए हुए बच्चों को पेताने जाकर गिर से पड़ी फुट फुट कर रोने लगी। इसी समय उसे ऐसा जान पड़ा कि जैसे कोई गाड़ी आकर उसके दरवाजे पर रुकी और उसे वही चिरपरिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर गई। उसने देखा तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, बखत अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को इसी भीड़ भाड़ में ना भेजा करो। फिर सावित्री को खान से ही मालूम हुआ कि दंगा जरूर हो गया था। पुलिस को झूठे फायर भी करने पड़े। अलबत्ता दंगे के दौरान मरा कोई नहीं। कुछ लोग घायल हुए हैं और वे भी पुलिस की गोली से नहीं, पत्थरों से। अब सब जगह शांति है। बच्चे दौड़कर सावित्री से लिपट गए। छोटे ने कहा, अम्मा खान बहुत अच्छा है। दंगा होते ही शामू तो हमें छोड़कर भाग गया। खान ने ही हमें बचाया, वरना हमें भी चोट आती। सावित्री ने पूछा, अच्छा बताओ अब तो खान से हिंग लेंगे ना? बच्चों ने एक स्वर में कहा, हाँ हाँ जरूर लेने देंगे, खान तो हमारा दोस्त है। खान ने डपट कर कहा, नहीं दोस्त नहीं, हम तुम्हारा भाई है, भाई।